नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों, शिव पुराण तथा स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में श्रावण मास से संबंधित कुछ उपाय बताए गए हैं। श्रावण मास में भोजन संबंधी नियमों का वर्णन भी किया गया है। श्रावण मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस बात की जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को होना चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो नियम श्रावण मास के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं वह हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि श्रावण महीने में व्रत के दौरान एवं अन्य दिनों में भी कौन सी चीज़ें खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। मित्रों, श्रावण का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में श्रावण मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मानव दानव तथा देवतागण भी तत्पर रहते हैं। धरती माता भी शिव जी के स्वागत में सजती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है। शिव जी की पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान हैं। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव जी रुष्ट हो जाएं। जिस व्यक्ति पर माता पार्वती और शिव जी रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के महीने में के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण नियम। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वर्ष श्रावण मास में दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 श्रावण सोमवार पड़ रहे हैं, इसलिए यह श्रावण मास बहुत खास है। इनमें से 4 सोमवार व्रत श्रावण मास से जुड़े हैं और 4 सोमवार व्रत अधिक मास से जुड़े हैं। श्रावण मास में मलमास या पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस बार 4 की जगह 8 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं श्रावण के सोमवार के दिन व्रत में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीज़ें खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें खाना वर्जित है। मित्रों, श्रावण का व्रत उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो कठोरता से नियमों का पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है। यदि आपसे व्रत नहीं हो सकता तो बिना व्रत के ही शिव जी की पूजा करें। श्रावण के व्रत के लिए दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर स्नान से पहले अन्न आदि नहीं खाना चाहिए अथवा किसी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसे एक थाली में रखकर जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल आदि से स्नान करने पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के दर्शन करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ावें। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। यदि हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उस व्यक्ति को उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तप के साथ मन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे कि शराब, गुटखा आदि का सेवन करके शिव जी की पूजा नहीं करना चाहिए। श्रावण के व्रत में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार वातावरण में बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। श्रावण सोमवार के व्रत में आप पपीता अवश्य खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति अच्छे से कार्य करती है। इस मौसम में यदि उपवास है तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन अवश्य करें। सावन सोमवार में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी, नारियल पीकर आदि कर सकते हैं। ध्यान रखें आपके पेयजल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में लौकी, तोरई और टमाटर खाना चाहिए। यह सब्जियां आसानी से पच जाती हैं। खास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां अवश्य खाएं। श्रावण के उपवास में आप केला, सेब, जामुन, आम जैसे फल खा सकते हैं।
इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं श्रावण में कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। श्रावण के उपवास में आप लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीज़ों का सेवन न करें, इससे व्रत टूट जाता है। श्रावण के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है, इसलिए इस महीने में मांस, अंडा, मछली आदि नॉन वेजिटेरियन चीज़ें नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और शिव जी कभी उस पर प्रसन्न नहीं होते। श्रावण के महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बैगन को अशुद्ध माना जाता है, इसके अंदर कीड़े होते हैं, इस कारण यह मांस खाने के समान माना जाता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि इस मौसम में बैगन खाने से गैस की समस्या उत्पन्न होती है। हरे पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित है। आपको हैरानी हुई होगी कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए क्यों मना किया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। दरअसल हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से बात में वृद्धि होती है, इसलिए श्रावण में हरे पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल न खाएं। श्रावण मास में बथुआ, पालक, गोभी, पत्ता गोभी, बैगन आदि का सेवन वर्जित बताया गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में इंसेक्ट की फर्टिलिटी तेजी से बढ़ होती है और इन सब्जियों के अंदर तेजी से कीड़े पनपते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से मनुष्य का व्रत टूट सकता है। श्रावण मास के दूध के सेवन से भी बचना चाहिए। इस महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने के पीछे भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाने से शिव जी के मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। वहीं इस मौसम में मनुष्य को दूध पीना वर्जित है, इससे पित्त से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए इस महीने में शिव जी पर दूध चढ़ाया जाता है। श्रावण के महीने में ज़्यादा तला हुआ और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन तामसिक होता है, यह शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रावण मास में पलाश के पत्ते पर भोजन करता है उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण में संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए अथवा सोना भी नहीं चाहिए और संध्या के समय भोजन करने से व्रत टूट जाता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी न करें। इस प्रकार आप भी श्रावण के महीने में सोमवार को व्रत अवश्य रखिए। धन्यवाद।